जी नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के ऑफिस में, जहाँ मोहम्मद अली यूसुफजई सीओ साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। 3 साल पहले का एक वक़्वा पेश आया क़ायदाबाद में, क़ायदाबाद पुल के नीचे एक गरीब है, रोज़मर्रा की रूटीन में कमाने वाला ठेलेदार, उसके साथ ज़्यादती हुई है। जिस बिना पर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन की तरफ से इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इस गरीब के लिए आवाज़ उठाई और हकाम बाला तक इसकी आवाज़ पहुंचाई और इनके ऊपर जो झूठे मुकदमात थे उन मुकदमात से इनको क्लियर करवाएं। आए मज़ीद जानते हैं जो मुतासिर है उनसे। जी, ये मैं तो गरीब आदमी हूँ, ठेला चला रहा था अला नज़र चमन प्लाजे वाला मार्केट वाला, ये कब्ज़ा माफ़ी वाला है। ये इसने हमारे साथ लड़ाई करवाया, हमारे साथ लड़ा है, हमारे ऊपर झूठा केस बनाया। फिर मैं समीउल्लाह साहब के पास आया था, समीउल्लाह साहब का मेहरबानी है, इसने हमारे से फीस भी नहीं लिया। 3.5 साल केस चलाया, कोर्ट ने हमको मतलब बेगुनाह साबित करवाया, मतलब उस कोर्ट ने आज मेरे को बरी करवाया। आज मैं इस खुशी में मिठाई भी लाया, इसका शुक्रिया अदा करूँ इसके पार्टी का, इसके उसका मेहरबानी है कि उसने हमारे साथ ताउन करवाया। बहुत अच्छी बात है। मगर ये बताएं, ये सिर्फ आपके साथ ज्यादती हुई है या वहाँ क़ायदाबाद में अक्सर व बेशतर लोगों के साथ ये हो रहा है? ये सबके साथ करता है, ये सबके साथ करता है। किसके साथ इसका जोर चलता है, सबके साथ करता है। ये समी साहब हमारे साथ है, जिसका जोर हमारे ऊपर नहीं चला। ये हमको तो जोर चलता था, हमको जेल के भेज देता था। कोशिश तो उसने की, इसने बहुत कोशिश की, कोशिश नहीं इसने बहुत कोशिश करवाया, पैसा भी लगाया, सब कुछ करवाया, तो इसने जोर नहीं चला इसका अल्लाह के हुक्म से। चलिए नाजरीन, ये जो मुतासिर थे, मुतासिर की ये बात थी। अभी हम जाते हैं सीओ साहब की तरफ, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने एक अच्छा इकदाम उठाया और वहाँ समीउल्लाह साहब हैं जो एक लीगल एडवाइज़र भी हैं और प्रॉपर तरीके से इसको लेकर भी चलें। आए उनके कमेंट्स लेते हैं इस हवाले से। जी सर, आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी माशाल्लाह, मेरे जो फाउंडर डायरेक्टर है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एंड सोशल जस्टिस के समीउल्लाह खान एडवोकेट साहब हाई कोर्ट के, और जो है ना फजल रहीम साहब एडवोकेट हाई कोर्ट फाउंडर डायरेक्टर ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, तो इन्होंने इस गरीब की जब ये हमारे ऑफिस आए तो इनकी एप्लीकेशन वसूल की और उसके बाद इनके साथ माशाल्लाह भरपूर ताउन किया। और यहाँ तक कि उस जालिम ने जो कई गरीबों को उसने ऐसे केसों में उलझाया हुआ है, इनको धमकियाँ देते थे, इनको हरासा करते थे, जिस पर हमने इनको हौसला अफजाई दी, इनको हौसला दिया तो कड़े रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्ट ने इनके हक में इनको बरी कर दिया है और उसका जो झूठा केस है उसको झूठा साबित करके उनको मुलजिम करार दिया है। इसकी खुशी में आज इन्होंने दोस्तों के लिए मिठाई लाए, तो आपसे बात करेंगे हमारे फाउंडर डायरेक्टर समीउल्लाह खान एडवोकेट साहब, आप उनसे पूछें। बात हुई है, सीओ साहब कह रहे हैं कि वो उसको जो है मुलजिम करार दिया बंदे को, तो कहने का मकसद ये है अगर मुलजिम करार दिया तो सर उसके ऊपर क्या काउंटर एफआईआर होगी? नहीं, उसको मुलजिम तो करार नहीं दिया। बहरहाल ये है कि ये भी गुनाह लोग थे 3, इनके ऊपर उन्होंने एफआईआर की थी और उसके बाद ये है कि वो मैंने भी की ज़मानत करवाई और फिर केस लड़ा। उसके बाद ये हुआ कि कोर्ट ने आज इनको बरी कर दिया, इन तीनों को। तो अब इंशाल्लाह उनके खिलाफ हम डैमेजेस में जाएंगे कि 3.5 साल इन बेचारों का, गरीबों को उन्होंने ज़ाया कर दी और वहाँ से उन्होंने रेडियो जो है इनका रोज़गार भी बंद कर दिया, रेडियो भी हटा दी और वहाँ पर उन्होंने पत्थर रख दिए। तो इंशाल्लाह जगह भी खाली करवाएंगे और ये अपने रोज़गार भी करेंगे और उनके खिलाफ जो है डैमेजेस फाइल करेंगे और इंशाल्लाह उनके साथ जितने जुल्म हुआ है उनकी दाद रसी होगी।
क्योंकि सर आज के दौर में अगर माशरे में ऐसी काली बेड़े हैं तो उनका किला कामा होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों के खिलाफ जो गरीबों को जुल्म करते हैं, गरीबों को दबाते हैं, और इन बेचारों का तो क्या है, ये तो रोज़ कमाने वाले रोज़ खाने वाले लोग होते हैं, तो इनकी 3 रेडियाँ उन्होंने बंद कर दी और पूरी फैजाबाद में जो है वो रेडियाँ लगी हुई है, उनसे वो बत्ती भी वसूल करते हैं और सबका है, लेकिन इनकी उन्होंने बात नहीं मानी और वो कोई ऐसी बातें इनसे मनवाना चाहते थे जो कि नामुनासिब थे। जब ये इनके खिलाफ खड़े हुए तो उन्होंने इनको मारा कूटा और फिर इसके खिलाफ ये जो कि पैर काट दी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ही बनी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केस हमारी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सोशल जस्टिस को तकरीबन दिसंबर 2022 में मिला था। ये गरीब लोग हैं, ये जूते बेचते हैं वहाँ पर चमन प्लाजा के सामने, तो वो बंदे से 300 रुपये भत्ता मांग रहा था पर डे। 300 रुपये बेचारों को बस में नहीं थी, रमज़ान का महीना था, ये तरावी पढ़ने के लिए भी गया था। खैर उन्होंने आके उनको मारा पीटा, हमारे पास पहुँचे तो हम और समीउल्लाह साहब ने फौरन एक्शन लिया और रातों रात उनकी कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत तैयार करा ली और उनको कबल अज़ गिरफ्तारी ज़मानत को बाहर करवा दिया। फिर उसके बाद हाई कोर्ट में भी हमने एक पिटीशन उनकी तरफ से लगाई, वहाँ पर भी इनके क्या नाम सुनवाई हुई, लेकिन हमने इस वजह से नहीं कि कोर्ट हमसे मांग रहे थे कि आप क्या करोगे, तो जाहिर बात है वहाँ पर तो लोग खड़े हैं सारे। सर मामला ये तजावीज़ तो हम नहीं आ सकते, नहीं वो तजावज़ नहीं थे, हम भी तो तजावज़ नहीं थे। अगर तजावीज़ में तो हमें बिल्कुल सफाया करने हैं, सफाया तो सबको कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया, लेकिन कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया कि तमाम पेटेले वहाँ से हटाए, लेकिन ये जो बंदा अल्लाह नजर है ये वहाँ पर लोगों से भत्ता लेता है, बिल्डिंग के अलावा वहाँ पर गली में भी लोगों से भत्ता लेते हैं, वो लोगों को भी वो गुनाह तंग करते हैं। लेकिन चूँकि हमारे इस केस को जो 2-3 साढ़े 3 साल हुए, ये अक्सर कोर्ट की प्रोसीडिंग से भागता था। समीउल्लाह साहब भी जाता, मैं भी जाता था, हमने भी चलाया, उसके पास कुछ नहीं, एम्प्टी हैंडेड था, इसी वजह से जाहिर बात है कोई साबित नहीं कर सका। अल्लाह के फज़्ल करम से और हम लोगों की मेहनत से ये गरीब लोग हैं, जाहिर बात है जो भी जो हो सकता है, जो भी इस फोरम पे आता है तो इंशाल्लाह यहाँ से सुनवाई होती है और हम मेहनत से करते। आज माशाल्लाह अल्लाह ने बाइज़्ज़त तौर पर इनको बरी भी कर दिया और आगे इंशाल्लाह जो भी लाना होगा इंशाल्लाह करेंगे। शुक्रिया जी। ये था सारा माजरा और सारा वाक़या, और आज के लिए इजाज़त दें अपने मेज़बान को, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। क्या बताऊं मैं तुझे